तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, और इसके अलावा और दो ऐसे नियम हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है क्लास 11th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर ये आपको 5 नियम अभी तक समझ में नहीं आया है कि इसका मतलब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो वही चीज आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला नियम है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। क्या होता है इसका मतलब? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा क्या गया है। विद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब है बच्चों कि जो विद्युत आवेश होता है इसको न तो उत्पन्न किया जाता है, जैसे कोई भी आप देखते हैं अगर जीवन में, तो कोई चीज अगर आपके सामने आती है तो वह कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुई रहती है, ठीक है, या उसका नष्ट हो सकता है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। ऐसा तो कोई दुनिया में चीज नहीं बना है जिसका कि जन्म ना हुआ हो और वह नष्ट ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश होता है वह इसी प्रकार का है। इसको न तो हम उत्पन्न किए हैं और न ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे तो हम कह सकते हैं, जैसे हम एक पेन लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लिखते हो। अगर आप उसको बालों में रगड़ोगे, अब बालों में रगड़ने के बाद अगर आप उसको जमीन के पास ले जाओगे तो वह पेन क्या करेगा कि धूल के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, क्या करेगा बच्चों? धूल के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका क्या मतलब है? जैसे ही हम बालों में क्या करते हैं, पेन को रगड़ते हैं, तो उसपे क्या आ जाता है? विद्युत आवेश आ जाता है, जिसके सहायता से वह क्या करता है? धूल के कणों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो विद्युत आवेश आया है, क्या वह कलम में उत्पन्न किया गया है? नहीं, बालों के माध्यम से कलम में भेजा गया है। अब क्या कलम में वह चला गया तो क्या वो समाप्त हो जाएगा? नहीं समाप्त होगा। जितनी बार ले जाएंगे धूल के पास, वह उतनी बार क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यही क्या होता है बच्चों? विद्युत आवेश संरक्षण का नियम होता है। यानी हम विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर उसको हम भेज सकते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या होता है? तो हमने यहां पर लिखा है कि संरक्षित बलों के अधीन किसी वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वह संरक्षित रहता है, यानी कि नियत रहता है। अब संरक्षित बल का मतलब क्या होता है? संरक्षित बलों के अधीन मतलब इसमें हमें संरक्षित बल का यूज करना है। संरक्षित बल ये कहता है कि इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वह नियत रहता है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु पर केवल दो ही ऊर्जा कार्य करेगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इस बल के अंतर्गत यही होता है। ठीक है, अब ये नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, स्थितिज ऊर्जा का जो योग रहता है यह संरक्षित रहता है, इस नियम में बताया गया। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझे, इस नियम को, तो हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एक पत्थर लेते हैं, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेते हैं और उसको तेज रफ्तार से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब हमारे हाथ से वह पत्थर छूटता है और ऊपर की तरफ जाता है तो कुछ दूरी तक उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत ही स्पीड में होती है। गतिज का मतलब जो गति करेगा उसमें जो एनर्जी लगेगा, गतिज ऊर्जा। जो चीज धीरे धीरे कम होता जाएगा, विस्थापन की विरामावस्था की ओर जाता जाएगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो जब आप पत्थर के कण को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो उस समय गतिज ऊर्जा हाई पॉइंट पे रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रहता है, और स्थितिज ऊर्जा क्या रहता है? कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाता है गतिज ऊर्जा क्या होता है बच्चों? कम होने लगता है। उसकी क्या होती है? स्पीड कम होने लगती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगता है। तो यही क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी जब गतिज ऊर्जा अधिक रहती है तो स्थितिज ऊर्जा कम रहता है, जब स्थितिज ऊर्जा अधिक रहती है तो गतिज ऊर्जा कम रहता है। इससे क्या होता है? इसका बैलेंसिंग बना रहता है और यही क्या रहता है बच्चों? इसका योग जो रहता है संरक्षित रहता है, क्योंकि दोनों क्या है? विपरीत है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा। समझ गए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? तीसरा नियम है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम।
यानी ये था ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये जो नियम था ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक है, ये इनका नियम कहता है। और इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था जो कि बच्चों होता है E बराबर mc²। क्या होता है? E बराबर mc²। इन्होंने ये फॉर्मूला प्रूव किया था। अब इसका भी एग्जांपल समझते हैं। तो इसमें क्या होता है E बराबर mc² में, सॉरी मतलब इस नियम में, जैसे हम कोई क्या लेते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा वाला गामा किरण लेते हैं। अगर बहुत अधिक ऊर्जा वाला गामा किरण क्या होती है, रिएक्शन करती है, यानी कि क्रिया करती है। तो जब वो क्रिया करती है तो उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे कण बनते हैं, टूटते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे क्या होता है, कण में टूट जाते हैं। तो आपने इसमें क्या देखा कि उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी था, लेकिन जब एनर्जी आपस में टकराया, रिएक्शन हुआ, तो वह क्या क्या बनाते हैं, कण बनाते हैं। कण का मतलब उसके अंदर द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 नियम है। इसके अलावा 2 नियम और आपको पढ़ना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगले 2 नियम को भी कवर करते हैं। तो बच्चों चौथा जो नियम है यह है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, तो यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तथा निकाय का कुल कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर किसी निकाय पर जो बल लग रहा है, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि बाह्य बल आघूर्ण जो होना चाहिए शून्य होना चाहिए, यानी बाहर से कोई बल नहीं लगना चाहिए। बल आघूर्ण का मतलब होता है कि जो कोई वस्तु अगर गोल गोल घूमती है तो उसको गोल गोल घुमाने में जो बाहर से बल लगता है ये शून्य होना चाहिए। ठीक है, तथा निकाय का कुल संवेग जो होना चाहिए संरक्षित होना चाहिए, यानी फिर भी वह चीज अपने अक्ष पे, अपने धुरी पे गोल गोल घूमता रहे, लेकिन उसके घूमने का कारण कोई बाह्य बल ना हो। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 24 घंटे लगातार घूमती रहती है, तो क्या उस पृथ्वी को घुमाने के लिए कोई बाहरी बल लगाया जाता है? नहीं, पृथ्वी खुद गोल गोल क्या करती है, घूमती रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता और उसपे कोई बाह्य बल आघूर्ण भी नहीं लगता है। इसीलिए बोला गया है कि कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि उसके गोल गोल घूमने में जो कार्य कर रही है गोल गोल घूमने का, इस पे कोई बाहरी बल से नहीं लगाया जा रहा है कि कोई बाहरी बल लग रहा है जिससे वो गोल गोल घूम रही है, वो खुद अपने से घूम रही है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। उसके बाद लास्ट नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। जैसे कोणीय में गोल गोल घूमता है, वैसे रेखीय मतलब एक सरल रेखा के दिशा में गति करेगा। तो इसमें लिखा गया है कि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो तब निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे बंदूक से गोली जब निकलती है तो जैसे ही गोली निकलती है बंदूक भी क्या करता है, पीछे की तरफ झटका देता है। ठीक है, तो जितनी स्पीड से गोली आगे की तरफ जाती है उतने ही स्पीड से बंदूक पीछे की तरफ आता है, जिससे उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, गोली को इसे फेंका नहीं जाता है या बंदूक को खुद के द्वारा पीछे नहीं ढकेला जाता है। जैसे ही गोली बाहर निकलती है आंतरिक कोई बल लगता है, जिससे वो क्या करता है, बंदूक को पीछे की तरफ धक्का देता है। जो बंदूक चलाता है वही नहीं ऐसे कर देता है। ठीक है, वो अंदर ही कोई एक आंतरिक बल लगता है जो कि उनको क्या करता है, पीछे की तरफ धक्का देता है। तो वही बोला गया है कि अगर किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो तब निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। और जैसे इसमें कोई बल नहीं लगता, वो आंतरिक बल लगता है, तो जिस दिशा में बंदूक जाती है जस्ट उसके रेखीय संवेग यानी विपरीत दिशा में ही, सरल रेखा दिशा में ही बंदूक पीछे की तरफ आती है, जिससे उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। संवेग का मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। समझ गए? तो ये क्या है, 5 नियम है और ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई नियम अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, टॉपिक का नाम जरूर लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में उसके भी बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।